हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो होने वाला है खास। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूले। वीडियो के अंदर होने वाला क्या है कि यदि इन सेल के अंदर मैंने जो डेटा एंटर कर रखा है, अगले सेल के अंदर मैं जैसे अगर डेटा फिल करूंगा तो वो सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी। और यदि मैं वहां से एंटर बटन प्रेस करके नीचे वाले सेल के अंदर आ जाऊंगा तो डेटा ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाएगा, यानी वापस वो फॉर्मेटिंग शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री कर रखी है, जैसे मैं इसके नीचे सेकंड एंट्री करूंगा तो अपने आप वो फील्ड हाईलाइट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नेम लिखा तो नेम लिखते देखो पूरी की पूरी सेल हाईलाइट हो गई। यदि मैं यहाँ पे लास्ट एंट्री करके जैसे एंटर बटन प्रेस करूंगा तो अब हाईलाइट नहीं रहेगी। यदि मैं दूसरी एंट्री करूंगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही है। जैसे मैं नई नई एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा हाईलाइट हो रहा है, यानी जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे और उसमें डेटा एंटर करोगे तो वहां पे वो डेटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। है ना दोस्तों, गजब की ट्रिक्स। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जब भी आप इन सेल में अगर कोई भी डेटा एंटर करते रहोगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होता रहेगा। ये आप लोगों के लिए डेमो है, करना क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसका जो डेटा है वो अगले सीट पे एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। मैं अगले सीट पे आ गया, सीट नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वो डेटा हाईलाइट करना है। तो यहाँ से इस सेल को कर लिया सिलेक्ट। तो मैंने यहाँ से इन सेल को कर लिया सिलेक्ट। यहाँ पे अपने को वो डेटा लेके आना है। तो मैं यहाँ पे कुछ फील्ड एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेम, मेरे को यहाँ पे लिखना है नेम। उसके बाद में टाइप कर दिया मैंने इस सेल के अंदर एज, इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया क्लास, और अगले सेल के अंदर मैंने टाइप कर दिया मार्क्स। डेटा कितना भी हो सकता है, फील्ड कितने भी हो सकते हैं। मैंने 4 फील्ड लिए, आप 10 15 20 जितने फील्ड होते हैं वो लेके रख सकते हो। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस फील्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इनकी डिटेल निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो सेल है ये चेक कर लेता हूँ ब्लैंक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे लगाया इक्वल इज ब्लैंक। इस ब्लैंक फॉर्मूला क्या करेगा कि इस सेल में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बता देगा कि अपनी सेल ब्लैंक है। मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया और यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर दिया। एंटर बटन प्रेस करते यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। ट्रू आते इसका मतलब ये सेल ब्लैंक है। यदि मैं इस सेल के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वहां पे मेरा रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, यानी उस सेल के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ, उस सेल में कोई डेटा लिखा हुआ, यानी वो सेल ब्लैंक नहीं है। यदि मैं इसमें से डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। यदि इस सेल के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब मैं इसको जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूँ कि यदि उस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो रिजल्ट फॉल्स दिखाए और अन्यथा ट्रू दिखाए। तो मैं यहाँ पे इस ब्लैंक के पहले यहाँ पे लगा देता हूँ नोट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नोट, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, नोट इज ब्लैंक। मैंने ब्रैकेट कर दिया यहाँ से ओपन। लास्ट में चलते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस नोट का ब्रैकेट क्लोज कर देना है। मैंने यहाँ से नोट का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर दबा दिया। अब देखो इस सेल के अंदर यदि कुछ लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और यदि इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अभी इसका मतलब मेरी सेल के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो रिजल्ट क्या शो हो रहा है, फॉल्स शो हो रहा है। यानी यहाँ पे मैंने कंडीशन उल्टी कर दी कि यदि इस सेल में कुछ लिखा हुआ है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, अन्यथा फॉल्स आना चाहिए। अब इस सेल में कुछ भी नहीं लिखा हो तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। यदि मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, अपना ट्रू आता है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक किया और यहाँ से फॉर्मूले को कर लेता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी। मैंने कर लिया कंट्रोल सी से इस फॉर्मूले को कॉपी और यहाँ से इस फॉर्मूले को डिलीट कर दो। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, नेम एज क्लास, और नीचे मार्क्स के नीचे आपको रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। होम टैब पे जाना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल। न्यू रूल में यहाँ से आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी कि हमें कंडीशन अप्लाई क्या करनी है। यहाँ से आपको क्लिक कर देना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल, और यहाँ पे ले जाकर उस फॉर्मूले को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। यानी कंडीशन समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी और इस फॉर्मूले को कर दिया पेस्ट। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी कंडीशन है कि ये सेल यदि ब्लैंक है, नोट इज ब्लैंक, यानी वहां पे कंडीशन लगानी है। मेरे को कंडीशन ये लगानी है कि यदि उस सेल के अंदर कुछ भी लिखा जाए तो वहां पे क्या आ जाना चाहिए, फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। तो यहाँ से करना क्या है, यहाँ से उस सेल का जो एड्रेस है वो हमें दोबारा देना पड़ेगा। तो यहाँ से करना क्या होगा, यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट हटा दो और रेंज हटा दो। यहाँ से ये रेंज आपको दोबारा टाइप करनी है। मैंने ये रेंज डाल दी।
अब ये फॉर्मूला मेरे को नीचे भी ड्रैग करना है, तो यहाँ से सिंपली आपको करना क्या, रो का डॉलर हटा दो। मैंने रो का डॉलर हटा दिया। उसके बाद में जो दो ब्रैकेट हमने हटाए थे वो दोनों ब्रैकेट यहाँ से वापस लगा दो, मैंने लगा दिए। उसके बाद में कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं जूम एक बार कम करके दिखा देता हूँ आगे क्या करना है। उसके बाद सिंपली आपको फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट में फिल पे जाना है और यहाँ से कोई भी कलर उठा लेना है। तो मैंने यहाँ से येलो कलर वाली सेल उठा ली और उसके बाद कर दिया ओके। आई होप कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। इस सेल में हमें करना क्या है कि यदि उसमें कंडीशन दी हुई हो नोट ब्लैंक, तो वहां पे क्या आ जाए, फॉर्मेटिंग आ जाए। अब यदि मैं इस सेल के अंदर कोई भी नेम लिखूंगा तो यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं जैसे यहाँ पे फील्ड एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। अब यदि मैं नीचे एंटर बटन प्रेस करके आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हट रही है और नीचे वाली सेल में एंटर बटन दबाने पे अगर मैं कोई डेटा एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। यदि मैं यहाँ से इसके नीचे एंटर बटन दबा के आया, कोई भी डेटा एंटर किया, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग लगानी, नीचे अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हमें करना क्या होगा, दोबारा से इस डेटा की रेंज को सिलेक्ट कर लो, होम टैब पे जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल पे जाना है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल पे दोबारा क्लिक करना है और वो फॉर्मूला आपको इस बार दोबारा टाइप करना है। यहाँ पे मैं वो कॉपी किया फॉर्मूला उसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद में आपको दोबारा यहाँ से क्या करना पड़ेगा, दोबारा कंडीशन देनी पड़ेगी। इस बार ये वाली कंडीशन देनी पड़ेगी कि यदि इसके अंदर कुछ भी लिखा जाए और एंटर बटन प्रेस करें तो वहां पे क्या हो जाए, वो सेल ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाद में इस सेल का देना पड़ेगा आपको एड्रेस। तो मैंने यहाँ से एड्रेस दे दिया। अब क्या करना है, इसको हमें नीचे ड्रैग करना है, तो रो का डॉलर हटा दो। उसके बाद ब्रैकेट जो डबल हटाए थे हमने वो वापस टाइप कर दो, मैंने टाइप कर दिए। उसके बाद सिंपली आपको फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट में जाके आपको फील पे जाना है और फील में जाके आपको क्या करना है, नो कलर कर देना है। मैंने यहाँ से नो कलर चूज कर लिया, ओके कर दो और उसके बाद ओके कर दो। अब यदि मैं एंट्री दोबारा करूंगा, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद जैसे मैं दोबारा एंट्री करूंगा, मैंने दूसरी एंट्री जैसे यहाँ और एंटर बटन प्रेस किया आगे की सेल की तरफ, तो यहाँ पे देखो पूरे की पूरी सेल हाईलाइट हो रही है। यदि मैं यहाँ से जैसे एंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हाईलाइट होने से बच जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे वाली सेल में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो हमें करना क्या होगा, या तो इसको सिंपली सिलेक्ट करके होम टैब पे जाके फॉर्मेट पे एंटर से ये फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसको कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपली मेरे को करना क्या कि यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, मैं इसको यहाँ से दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको होम टैब पे जाना है, या पहले इसको टेबल में डाल लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल टी दबा दो और यहाँ से इसको माई टेबल एज हेडर पे चेक लगा दो और ओके कर दो। इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से आप सिंपली इस टेबल के फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। डिजाइन टैब पे जाके कोई भी सिंपल सा टेबल का फॉर्मेट उठा सकते हो। मैंने यहाँ से सिंपली ये टेबल का फॉर्मेट उठा लिया। उसके बाद में कर लेता हूँ इस डेटा को दोबारा से सिलेक्ट। उसके बाद में होम टैब पे जाना है, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से ऊपर वाली हेडिंग्स को सिलेक्ट करके इनको कलर डाल देता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला कलर डाल दिया, यहाँ से मैंने रेड कलर चूज करके ये कलर अप्लाई कर दिया। इसके बाद में इनको कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ऑल बॉर्डर। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ जैसे दूसरी एंट्री करूंगा, नीचे इसको डिलीट करके मैं दोबारा से एंट्री कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री की तो देखो रो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई, सारी की सारी सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुकी है। यदि मैं यहाँ से एंटर बटन प्रेस करके सेकंड सेल के अंदर यदि कोई भी एंट्री करूंगा तो वो डेटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। जो भी एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होती रहेगी। आप जितनी भी एंट्री करोगे आप लोग इस सेल के अंदर ऑटोमेटिक हाईलाइट होता रहेगा। मैं देखो जैसे नई नई एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। जो भी सेल में लिखोगे और लास्ट में एंटर बटन प्रेस करोगे तो वो सेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगा रखी है, इज ब्लैंक, नॉट इज ब्लैंक लगा रखा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। जो भी एंट्री करोगे आप नई नई, आप सेल के अंदर कुछ भी लिखोगे XYZ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।